और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स तैयार बताए जा रहे हैं। ईरानी सांसद अहमद अर्दस्तानी का ये सनसनीखेज दावा है, ईरान के पास हो सकते हैं 8 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। आपको बता दें, रोदा टूफो को दिए इंटरव्यू में ये बड़े दावे किए गए हैं। अब ईरान की न्यूक्लियर ताकत को लेकर जिस तरीके से हर बार स्पेक्यूलेशंस लगाए जाते हैं, अब बड़ा दावा हो रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है। और ईरान के सांसद अहमद अर्दस्तानी ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान ने परमाणु हथियार तैयार कर लिया है। ईरान के पास 8 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और खमेनेई के सलाहकार कमल खराजी का यह दावा, न्यूक्लियर पॉलिसी ईरान बदल सकता है। आधिकारिक तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की पुष्टि नहीं हुई और इसी आधार पर हर बार जब सुमित बड़े दावे होते हैं तो हकीकत के तौर पर अमेरिका सबसे पहले जिस तरीके से रिपोर्ट्स दावे करते हुए ईरान की न्यूक्लियर ताकत के बारे में बड़े दावे करता था, आज के इस हालात में यह दावा बहुत सही साबित होता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो अमेरिका बहुत लंबे सालों से ये जताता आया है कि ईरान के पास लगातार न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आने वाली है। कभी 90%, कभी बताया जाता कि 95% तक हो गया। लेकिन सही बात यह है कि ईरान लगातार इतने सैंक्शंस के बावजूद, इतनी चीजों के बावजूद भी ना सिर्फ खुद अपने आप को तैयार कर रहा है बल्कि अपने प्रॉक्सीज को भी तैयार कर रहा है। और उसके पीछे कई बड़े देश हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसके पीछे एक बड़ी ताकत है जिसमें आप चीन को भी काउंट कर सकते हैं, जिसमें आप रशिया को भी काउंट कर सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि ये एक नया अलायंस बन रहा है जिसको लगातार एक तरीके से अमेरिका के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। और ये ही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अभी इस समय अगर अमेरिका लगातार अपने सेंट्रल कमांड के चीफ, हम देख रहे हैं कि लगातार उस पूरे इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं, वो इजराइल जाएंगे, जॉर्डन जाएंगे, मिडिल ईस्ट के कई देशों में जाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ईरान स्टार्ट करता है, अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा अटैक किया जाता तो निश्चित तौर पर उसके पीछे जो बैकअप बड़ी खबर हो जाएंगे। क्योंकि ईरान के पलटवार पर अमेरिका में चिंता और ईरानी हमले को लेकर बाइडेन को यह चिंता। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जो बाइडेन ने कहा नहीं मालूम कितना गंभीर हमला होगा और उम्मीद है कि ईरान बदला नहीं लेगा। तो ईरानी हमले को लेकर जो बाइडेन की यह चिंता और किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, कितना बड़ा हो सकता है हमला। उम्मीद है हालांकि ईरान बदला नहीं लेगा, लेकिन गंभीर हालात पर अमेरिका की नजर है। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से इसके बारे में बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के 4000 सैनिक। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर मिडिल ईस्ट रवाना हो चुका है। नेवल क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स की मिडिल ईस्ट में तैनाती को लेकर भी खबर बढ़ी है। और ईरान पलटवार के जवाब में अमेरिकी तैयारी को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन रखूंगी आपके सामने। क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस हालात में जिस तरीके से अभी तक ईरान को रूस के सहयोग की हम चर्चा करते आ रहे हैं, वहीं इजरायल के साथ साथ अमेरिका का ये सहयोग, अमेरिका इजरायल का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात में अमेरिका की ये तैयारी इस वक्त क्या संकेत दे रही है, इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका वर्सेस ईरान, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती को बढ़ाने का फैसला लिया है। अमेरिका के 4000 सैनिक मिडिल ईस्ट में मौजूद बताए जा रहे हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट रवाना। बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने में सक्षम नेवल डिस्ट्रॉयर की तैनाती और अमेरिकी बॉम्बर्स B-2 की मिडिल ईस्ट में तैनाती की गई है। हालांकि इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी डिप्लॉयमेंट को लेकर एक और खबर, क्योंकि 2 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट रवाना हुए हैं। कतर पहुंचे अमेरिका के 2 B-1B लैंसर बॉम्बर और मिडिल ईस्ट में घातक F-22 फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर भी खबर सामने आई है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ये अमेरिका की बड़ी डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, बख्शी सर आप जिस बात का शुरू में जिक्र कर रहे थे उसी बारे में और इंफॉर्मेशन आपसे चाहूंगी। उससे पहले मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की दस्तक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 3 न्यूक्लियर बॉम्बर्स, 2 B-52 बॉम्बर, 2 B-1B लैंसर बॉम्बर, साथ ही 1 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, F-22 फाइटर जेट्स और पश्चिम मीडिया के हवाले से जिस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, आपके पास जल्द वापस एक बार फिर से सवाल बख्शी सर इसी लिहाज से, क्योंकि अमेरिका की मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ये डिप्लॉयमेंट्स, ये बड़ी तैयारी और ये बड़े मूवमेंट्स। बेशक, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि जो थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, वो काफ़ी देर से ऑन स्टेशन है रेड सी के अंदर हौती के हमले रोकने के लिए। 3 एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर्स जिनके ऊपर ओवर द होराइजन एक्स बैंड रडार्स हैं, जो कि मिसाइल के लॉन्चेस को पिकअप कर सकते हैं और अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से उन्हें मार गिरा सकते हैं।
और उसके अलावा मेडिटरेनियन में एक एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप उसका पूरा वहाँ पे है, कोई 5,000 मरीन्स वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। उनका इस्तेमाल हो सकता है अगर अमेरिकन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना हुआ, अगर उनके बेसिस पे हमले हुए, ग्राउंड अटैक्स की कोशिश की गई तो उनको रिइंफोर्स किया जा सकता है, राइट। और अमेरिका अपनी तरफ से उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी कह चुके हैं कि वो अगर इजराइल पे हमला होता है उसकी रक्षा करेंगे। एडिशनल फाइटर स्क्वाड्रन एसेट्स भी वहां पहुंचा दिए गए हैं, F-22। याद रहे 13 अप्रैल के हमले के दौरान 200 अमरीकी, ब्रिटिश और फ्रेंच फाइटर्स ने ड्रोन स्वॉर्म्स को शूट डाउन करने में मदद की थी। Right. अब देखिए ईरान के पास दो बड़े विकल्प हैं। नंबर एक, फुल ऑन जाए, अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर भयंकर हमला करे, 13 अप्रैल के हमले से 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा हमला करे, और जो फतेह, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि इंटरसेप्ट नहीं किए जा सकते, जी। कोई भी आपके चाहे डेविड स्लिंग हो चाहे पेट्रियट हो, वो बिल्कुल सक्षम नहीं रहे हैं इनको इंटरसेप्ट करने में यूक्रेन के अंदर।